एवरीवन नमस्ते। वेलकम टू जूलियस आज। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, निगेटिविटी से दूर रह रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर मैरिज रीडिंग लेके। तो आज ये आपके लिए मैरिज टैरट होने वाली है एंड यहाँ पे हम जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे आज हम सब यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि एक डिटेल रीडिंग ही है। तो चलिए सबसे पहले हम पाइल सिलेक्शन करते हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आज हम इस डेक से अपना पाइल निकालने वाले हैं, दैट मीन्स पिक अ कार्ड। तो यहाँ से मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप उस हिसाब से अपने पाइल को चूज़ कीजिए, रीडिंग देखिए। एंड अगर आपको पाइल सिलेक्शन दिक्कत होती है कार्ड से तो आप अपने DOB से भी देख सकते हो, जो भी आपको मैंशन हो जाएगा टाइम स्टैम्प्स में, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा कार्ड है यूनिवर्स? पाइल नंबर 1 के लिए पहला कार्ड आया है। अब बहुत सारे कार्ड्स जंप आउट हो रहे हैं। पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा कार्ड है यूनिवर्स? पाइल नंबर 2, ठीक है। मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं देखे, जस्ट आप लोगों के सामने मैंने पुल किया है कार्ड्स। चूज़ कीजिए कौन सा कार्ड आपको इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो अभी हम रिवील करते हैं कि क्या है पाइल नंबर 1 में। लेकिन पाइल नंबर 1 के जो DOBs है वो है 1 से 15, 1 से 15 के बीच में जिनके भी बर्थडेट्स आते हैं वो पाइल नंबर 1 को देखेंगे। अगर आपको कार्ड से दिक्कत होती है चूज़ करने के लिए तो मैं कह रही हूँ डैट इज़ ऑप्शनल, लेकिन आपको जितना हो सके कार्ड के इमेजेस से ही चीज़ें देखनी है तो आप इंट्यूटिवली और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो पाइल नंबर 2 के लिए जो DOBs है वो है 16 से 31, ठीक है। तो चलिए अभी हम पहले रिवील करते हैं कार्ड्स। तो पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा कार्ड आया है? मैच्योरिटी का कार्ड आया है, 23 नंबर का कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2 में कौन सा कार्ड आया है? द गार्डनर, ओके। मैच्योरिटी एंड द गार्डनर, मैं दोनों कार्ड आप लोगों को पास से दिखा रही हूँ। जो भी कार्ड आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, आप उसको अपना पाइल के अनुसार आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम मिलते हैं डायरेक्टली जाके टाइम स्टैम्प्स में। पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने मेच्योरिटी कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन हो सकते हैं, कैसे इंसान से आपकी शादी होगी, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो चलिए अभी हम पहले करते हैं इसकी रीडिंग। इसको हम यहाँ पे रख दें, ओके। चलिए हम कार्ड्स को ऐसे रख देते हैं ताकि आपको भी थोड़ा बहुत दिखे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। कौन है ये व्यक्ति जिनसे मेरे व्यूअर्स की शादी होगी? यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स की शादी किससे होगी, कैसे है ये इंसान? सी कार्ड जो है मैच्योरिटी का कार्ड है, राइट। तो ये कार्ड ऑफ कोर्स हमें सबसे पहला वाइब्स ही ये दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होने वाले हैं, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। एंड ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको मतलब हर टाइम सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। आपके वेल विशर आप कह लो, आपकी कोई मेंटर आप कह लो, मतलब एक ऐसे व्यक्ति ये होंगे ना जो आपको सिर्फ इसलिए सहारा नहीं दे रहे बिकॉज आप उनके वाइफ हो या आप मतलब उनके हस्बैंड हो, सिर्फ इसी के लिए ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। इनका एक ऐसा होगा कि ये इक्वालिटी में बिलीव करेंगे ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन हमेशा इक्वालिटी में बिलीव करेंगे कि कोई मतलब हस्बैंड वाइफ करके कोई ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। ये अपने पार्टनर को एक इक्वल मतलब बराबरी के जो मतलब होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से ये पर्सन आपको चाहेंगे, जो कि सब लोग जानना भी चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड आया है, यस। तो ये पर्सन की एनर्जी बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसी ही है, बिल्कुल मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो एक किंग या क्वीन की एनर्जी रखेंगे, इसलिए मैंने कहा ना बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे भी आप इमेज में भी आप देख पा रहे हो ये व्यक्ति कितने ज़्यादा मैच्योर्ड है, ठीक है, कितने ज़्यादा, ठीक है। अभी इमेजेस इस तरीके का है तो बहुत ज़्यादा बियर्ड वगैरह ये सब है, ठीक है।
मतलब आपको थोड़े बूढ़े इंसान टाइप लग रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ बन रही है कि ये इनकी मैच्योरिटी को दिखा रहा है, ठीक है, कि ये कितने ज़्यादा मैच्योर्ड है। इनकी एज भले ही जितना ही क्यों ना हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होने वाला है। एंड दूसरी चीज़, कुछ लोगों की यहाँ पे लेट मैरिज हो सकती है, ठीक है, मेरे व्यूअर्स की थोड़ी लेट से शादी हो सकती है, मतलब आफ्टर 30, आफ्टर 40 भी कुछ लोगों की हो सकती है। तो इसके लिए आपको ये लग सकता है अरे भाई हमारी तो अभी उम्र हो गई है, तो इस तरीके से एक चीज़ बोली जाती है ना। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, उससे अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा आपको स्टेबल दिखेंगे, अपने काम में बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको व्यस्त दिखेंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपनी चीज़ें इजीली शो नहीं करेंगे, अपना लव ये इजीली शो नहीं करेंगे। और इनका लव शो करने का तरीका भी ऐसा होगा जैसे कि कोई काम के थ्रू ये आपको अपना लव शो करेंगे, मतलब इस तरीके का व्यक्ति। अगर आप डायरेक्टली उनसे कुछ पूछोगे तो वो इनडायरेक्टली आंसर करेंगे, मतलब इस तरीके से आंसर करेंगे, आपको आंसर मिल भी जाएगी, लेकिन वो आंसर इस तरीके का नहीं जो कि आजकल के प्रपोजल एक्सेप्टेंस, जो आजकल लोग एकदम बड़े बड़े रील्स कैमरा शूट एकदम इस तरीके से प्रपोजल करते हैं, बिल्कुल इस तरीके के पर्सन नहीं होंगे, ठीक है। ये थोड़े मतलब हिडन पर्सनालिटी इनकी रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान खराब है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको बहुत लोगों के साथ दिख सकते हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सन हो, जहाँ पे ये हर टाइम कोई ना कोई इनके आसपास रहेंगे, स्पेशली अदर जेंडर्स, ठीक है। हो सकता है अगर ये मेल है तो फीमेल दिख सकते हैं, अगर फीमेल है तो मेल दिख सकते हो सकता है इनसे लोग कनेक्ट होते हैं, इनकी एनर्जी इनके साथ इस तरीके का ये काम करते होंगे जिसके लिए लोग इनसे जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन की बाउंड्रीज है, ये अपने बाउंड्री को पूरा सेट करके रखते हैं, तो वो एक चीज़ इनकी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ये एक कमिटेड पर्सन है। हम्म ये पर्सन जो यहाँ पे स्टिक पकड़े हुए है उसके ऊपर फ्लावर लगे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही वाइब्स आ रहे हैं जैसे कि ये पर्सन एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ये पर्सन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं टू शो हिज लव, ओके। तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हो जो थोड़े सही समय तक वेट करे आपको अपने दिल की बात कहने के लिए, आपके लाइफ में आने से पहले इनको थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। तो चलिए और हम देखते हो क्या सेकंड कार्ड क्या आया है। दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। सी मैंने कहा है ना, ये पर्सन आपके जीवन में थोड़ा लेट से आ सकते हैं, ठीक है, या तो आने के बाद भी ये बंदा या बंदी स्टक रहेंगी, इसी 8 ऑफ सोर्ड्स है। मैंने कहा है ना, ये जो भी स्टक से ये एक कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। तो आप दोनों जब मिलोगे एक दूसरे के साथ उसके बाद आप लोग थोड़ा समय के लिए आप लोग स्टक रहोगे। कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा समय के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बस कुछ महीने, या अभी देखिए मैं अभी कोई टाइम फ्रेम कह भी नहीं सकती बिकॉज और भी हम कार्ड्स निकाल रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोग स्टक ज़रूर रहोगे थोड़ा समय के लिए, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन जब तक अपने कन्फ्यूजन्स पूरा क्लियर नहीं होगा, ये बंदा या बंदी आपके लिए एक्शन उस तरीके से नहीं लेंगे जिस तरीके से आप चाहोगे एज योर फ्यूचर स्पाउस, राइट। इस पर्सन के मुझे कुछ मेंटल ट्रॉमास भी दिख रहा है, ठीक है। इनके खुद के पर्सनल कुछ मेंटल ट्रॉमा हो सकते हैं, जैसे कि बचपन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे जैसे कि इन्होंने कुछ बाउंड्रीज लगा लिया है एंड वो इस बाउंड्रीज से निकल नहीं रहे, मतलब वो निकलना नहीं चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके के कुछ पैटर्न्स होंगे जो ये पर्सन ब्रेक करेंगे, ठीक है। एंड जब ये ब्रेक करेंगे तो ये बिल्कुल एक मतलब किंग ऑफ वॉन्स की पर्सनालिटी में ये पर्सन आ जाएंगे, जो एक्शंस भी लेंगे, जो कमिटमेंट भी देंगे, जो हर चीज़ के लिए खड़े रहने वाले व्यक्ति। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये गाइडेंस इस लड़की को दिया जा रहा है, ये जो पर्सन है, ये जो एंजल है, इनके भी आप देखिए लॉन्ग हेयर्स एंड मतलब जैसे बियर्ड टाइप है, यहाँ पे भी आप देखिए दोनों चीज़ सिमिलर है, राइट। तो एक मतलब ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपके कोई काम के फील्ड में ये आपसे जुड़े, आपके बॉस, आपके मेंटर, आपके कोई हीलर, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ कोई ना कोई मतलब नॉलेज से जुड़ी हुई चीज़ों से ही ये रिलेट करे, ठीक है। जो कि आपका कैरियर, आपका पढ़ाई हो सकता है, बचपन में आप लोग साथ में पढ़े हो, फिर बाद में जाके
मिलो, वापस से शादी हो, एक तो वो सिनेरियो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। जैसे कि हो सकता है आप लोगों के जीवन में मल्टीपल पार्टनर्स आए हैं, तो आप लोग कभी कंपैटिबल हुए ही नहीं है, फिर आप लोग बस मूव ऑन करते गए, फिर जाके आप लोग मिलोगे। तो एक वो सिनेरियो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जो जो चीज़ें मुझे दिखाई जा रही है मैं बस वही चीज़ें बता रही हूँ। द लवर्स, ओ माई गॉड, सी कहा था ना, दिस इज़ ए प्योर कनेक्शन। आप दोनों का जो कनेक्शन होगा, मैंने कहा है ना, ये कनेक्शन इक्वालिटी मांगेगा, ये कनेक्शन इक्वालिटी आपको देने वाला है। तो लवर्स की एनर्जी आई है, तो ऑफ कोर्स आप दोनों का जो ये लव स्टोरी होगी, जो आप दोनों का लव होगा, जो कनेक्शन होगा, दिस इज़ नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, ये इवन पास्ट लाइफ की भी कहानी होगी आप लोगों की, ठीक है। पता नहीं कितने जन्मों की कहानी है, जो कहीं ना कहीं अब जाके दुनिया में, अब जाके कायनात यहाँ पे मिला रही है आप दोनों को, ठीक है। तो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग इंटेंस लव, एंड वहाँ पे भी फ्लावर्स पर्सन के हाथ में थे, यहाँ पे भी ये लड़का यहाँ पे फ्लावर ले रहा है। तो हो सकता है आपकी पर्सन आपको जब भी मिले तो आपको फ्लावर दे, सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग में आपको कोई बुके दे, या कुछ इस तरीके की चीज़ें ये कर सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील करवाएंगे, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक भी है, आप ये मत सोचो कि ये पर्सन इस तरीके के है तो ये बिल्कुल रोमांस नहीं शो करेंगे, नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। एंड लवर्स आया है, जो हमेशा हमें चॉइसेस की बात कहते हैं, वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही कही है। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते रहे होंगे दोनों के, लेकिन आप दोनों कहीं और आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, आप लोगों का रिश्ता कहीं और कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसलिए जाके कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फुलफिल महसूस करोगे। एंड ये साइकिल ना डिवाइन आपके लाइफ में एक्सपीरियंस करवाएंगे। आप दोनों को हो सकता है साथ रख के भी डिवाइन सेपरेट रखे, एंड आप दोनों के साथ ये सारे सिनेरियोज हो ताकि आप दोनों एक दूसरे का वर्ड समझो। ओके चलिए, और हम देखते हैं कि आप कब मिलोगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके आप एक ऐसे समय पे मिलोगे जिस समय पे आप किसी रिश्ते से मूव ऑन कर रहे होंगे। एंड सेकंड कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, मैं आप लोगों को वो भी कहूँगी बिकॉज मेजर अरकाना है। तो मेजर लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, और आपको एंजल नंबर 1010 पे दिख रहा है जब से आप इस पर्सन से मिले हो, ठीक है। आपको 6666 भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बिकॉज बहुत लोगों के लिए आपका जो ये यूनियन है, जो आपका दोबारा से मिलना है, जो आपके मैरिज के करीब है, जो लोग, वो लोग ऑलरेडी मिलने वाले हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स मैंने कहा है ना, कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत ही जल्द नियर फ्यूचर, जैसे कि कमिंग 2 से 3 महीने में यहाँ पे एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि या तो आप मिलोगे या तो आप लोगों के बीच में कनेक्शन आगे बढ़ेगा, बिकॉज फॉर श्योर आप लोग एक दूसरे से मिल चुके हो, ठीक है। ये चीज़ है। एंड कुछ लोग उस टाइम मिले होंगे जिस टाइम आप कोई कनेक्शन को एंड अप करके आगे बढ़ रहे होंगे, उस टाइम मिले होंगे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सेपरेशन फेज में हो, ये भी एक सिनेरियो आ रहे हैं। लेकिन जैसे भी हो आप ऑलरेडी इनको जानते हो, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि कब तक आप लोगों की शादी होगी। आज मैं 2 पॉइंट की रीडिंग कर रही हूँ गाइस। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो शादी के लिए आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे मेहनत तो करना होगा, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी कर रहे हो कि आप शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी लेट हो रही है, चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, आपके पर्सन आपको चीज़ें नहीं कह रहे। सिकिंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है, जैसे कि मैंने ऑप्शंस की भी बात कही, राइट। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों आए हैं। तो हो सकता है आपके पास कोई 2 ऑप्शंस हो, या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अभी आप सोच में पड़ गए कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं उनको चूज़ करूँ जिनको मैं प्यार करती हूँ, या जो मेरी तरफ आए हैं मुझे उनको चूज़ करना है। तो एक वो चीज़ भी आप कश्मकश में आप फंसने वाले हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स ये ऐसे भी आपके टेस्ट लेने वाले, बिकॉज ये सब यूनिवर्स का टेस्ट लेने का तरीका होता है, अलग कुछ भी नहीं है। बिकॉज ये कार्ड ही है मेच्योरिटी, तो आपको वैसे भी मेच्योर्ड होके ही आपको डिसीजन लेनी होगी। आपको अपने मैरिज को एक मेच्योरिटी लेवल पे ले जाके आपको चीज़ें देखनी होगी। इसके लिए जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए, ताकि आप मेच्योरली डिसीजन ले पाओ।
हम्म। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही है कि आपकी शादी तब होगी जब आपकी जो भी कर्मा है पास्ट लाइफ के, आपके जो साइकिल चल रहे हैं वो साइकिल जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपकी मैरिज के लिए चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। जो इतने समय तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी मैरिज, वो आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। लेकिन आगे उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। अभी आपको ये यकीन तो है कि डिवाइन सुन लेंगे, डिवाइन मेरी प्रेयर्स का आंसर करेंगे, तो वो आंसर आपको दिखेगा उस समय, ठीक है। तो प्लीज़ अपने पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर करने के बारे में ज़्यादा सोचिए। आप लोग वो चीज़ आप ज़्यादा करो, तभी जाके आपकी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग मत पूछने लग जाता है कि मैम ये कैसे करें वो कैसे करें। उसके लिए पर्सनल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग लो, अपने ब्लॉकेजेस जानिए कहाँ पे है, उसके बाद आपको इनर वर्क दिया जाएगा, उस चीज़ को आप कीजिए, आपका वो प्रॉब्लम हील हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। बिकॉज कमेंट सेक्शन आप लोग भर देते हो चीज़ें पूछ पूछ के, तो जो लोग पूछते हैं मैं उनकी बात कह रही हूँ, हर कोई नहीं करता है वो चीज़, बिकॉज उनको पता है ये जनरल रीडिंग है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ सी। तो ये पर्सन ऑफ कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा नर्चर करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा केयर करेंगे, ठीक है। बिकॉज उनको पता है कि आपके जो इमोशंस है उसकी कदर ये पर्सन करेंगे, ठीक है। मैंने कहा है ना, आपको ये पर्सन बहुत रिलैक्स फील करवाएंगे। आपको ऐसा लगेगा अरे भाई मेरी जिनसे भी शादी हुई है, ये व्यक्ति से जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरा लाइफ बहुत पीसफुल हो गया। सच में आपका जीवन ये पर्सन पीसफुल करने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन के साथ आपको बिल्कुल कोई कैओस फील नहीं होगा। ये पर्सन इवन अगर शादी के बाद कुछ लोग होते हैं ना, स्पेशली फीमेल्स की, उनको पढ़ना होता है, उनको और भी कोई चीज़ जाननी होती है, तो वो सब में आपके स्पाउस आपको हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे आपके काम में, आपके बिजनेसेस में, आपके काम में भी ये पर्सन आपको आइडियाज़ देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हो तो आप समझ ही जाना, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों की ये जो शादी होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद होगी, ठीक है। जैसे कि मेहनत मतलब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, मैं देखती हूँ कि शादी कब तक हो सकती है, तो क्या प्रॉब्लम्स डिवाइन दिखाते हैं हमको। एक कार्ड नीचे गिर गया है, वेट, सी वही कार्ड नीचे गिरा है जो अभी निकला था, वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो 9999 आपको नंबर दिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक वाइब्स आ रही है कि यस काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी बिफोर दैट। सी नाइट ऑफ कप्स, यस हो सकता है जब आपके पर्सन आपके जीवन में आने वाले उसी टाइम कोई न्यू पर्सन की भी आपके लिए रिश्ता आ जाए, प्रपोजल आ जाए, फिर आप सोचने पे लग जाओ कि मैं अभी किससे शादी करूँ। सी तो स्टार की एनर्जी आई है, तो आप दोनों का जो ये बॉन्ड होगा ना, वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ वैसे भी खींचेगा, ठीक है। आप भले ही कहीं और जाने की कोशिश करो, लेकिन ये रिश्ता, ये हायर कनेक्शन आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचने वाला है, ठीक है। तो आप तो इस पर्सन से दूर तो जा नहीं पाओगे। एंड रहा शादी का सवाल, तो यस शादी से पहले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस, कुछ लोगों के लिए कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऑप्शन का एक डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैरिड अनमैरिड हो सकता है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो ज़रूर होगा आप दोनों के बीच में, जो आप लोगों के मैरिज को थोड़ा डिले करेगा। सी एंजाइटी का कार्ड आया है, तो यस हो सकता है बिफोर मैरिज आपको अपनी एनजाइटी प्रॉब्लम्स को हील करना पड़े, आपको अपनी चीज़ों को हील करना पड़े, बिकॉज जो भी हो कहीं ना कहीं आपके अंदर की कुछ तूफान है जिसको अभी भी शांत होना बाकी है। हम्म। मुझे ऐसी वाइज बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ का कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा होगा जिसको क्लियर करते करते आपको बहुत समय लग जाएगा। मुझे पता नहीं, ये 18 नंबर देख के कुछ लोगों के लिए 18 ईयर्स की वाइब्स आ रही है। आई डोंट नो, अगर 18 ईयर्स से आपको ऐसे प्रॉब्लम्स में आप स्टक हो, या आपकी ऑलरेडी मैरिज हुई है एंड वो मैरिज सक्सेस नहीं हुआ, आप लोगों ने काफ़ी लंबा वेट किया है, तो आप लोगों का समय आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे 18, इसलिए मैं इतना टाइम पॉज हो रही थी बिकॉज मुझे यही एनर्जी आ रही थी बार बार। 18 साल, मुझे नहीं पता ये 18 साल किस तरीके से रेजोनेट होते हैं, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं। थिंकिंग मैन, वाओ तो सी मैंने कहा है ना, ये पर्सन छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ये भले ही इतना दिखा ना पाए या ये नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये आपकी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करेंगे,
ठीक है, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये हर उस हरकत को ये नोटिस करने वाले व्यक्ति है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इस पर्सन को बिल्कुल ध्यान ही नहीं होगा, भले ही इनके पास हज़ारों काम हो फिर भी ये आपका ध्यान पूरी तरीके से रखेंगे। बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ वो इंटेंसिटी को फील कर पाएंगे, इस कनेक्शन को। इस पर्सन का एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि ये अगर आपको देखते हैं तो ये देखते रह जाते हैं, मतलब इस तरीके का इनकी कोई एनर्जी मुझे फील हो रही है किसी के लिए। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हो सकते हैं कि अगर वो आपको देखेंगे तो वो आपको देखते ही रहेंगे कुछ समय के लिए। अगर आप उनको कुछ पूछोगे तो वो नजरें झुका देंगे, फिर जब आप नहीं देखोगे फिर वो वापस से देखेंगे। मुझे नहीं पता किसके लिए ये इतनी रोमांटिक एनर्जी आ रही है, लेकिन ये चीज़ है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस 3 नंबर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो यस, ये शादी आपके लिए अबंडेंस ग्रोथ लेके आ रही है। तो ये पर्सन तो मुझे कोई ख़राब इंसान तो लग नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी शादी कब तक होगी, व्यूअर्स की शादी कब तक होगी। यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स अभी सोच तो रहे हैं शादी के लिए, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज भी हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को। क्या सच में मेरी शादी होगी? अगर होती है तो क्या वो शादी चलेगी? क्या मेरे पर्सन मुझसे प्यार करेंगे? तो ये जो भी आपकी कंडीशंस है ना, जो भी आपकी क्वेश्चंस है, ये सबको अभी लेट गो करने का समय आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस बहुत ही जल्द आपको किसी से प्रपोजल मिल सकता है। ये 6 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1 वीक में भी हो सकता है ये भी एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा समय यहाँ पे लगेगा, मतलब एक 6 महीने का टाइम फ्रेम आप लोग ले सकते हो कि आप लोगों को मैरिज का प्रपोजल मिले। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। कुछ लोगों के लिए वही पैशनेट रिश्ता जो आपके जीवन में वापस आ रहा है, जो पहले ग्रो नहीं किया, वो भी एक चीज़ें दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज फील हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा नज़दीक मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रही है। और आपकी ये जो मैरिज होगी ना, ये अनएक्सपेक्टेड वे में तय होने वाली है, ये चीज़ आप याद रखिए। इस तरीके से आपकी मैरिज मुझे फील हो रही है, मतलब एक सिनेरियो मुझे फील हो रही है जैसे कि अनएक्सपेक्टेड वे में आप कहीं पे जाओगे, इनसे मीट करोगे, या भले ही आप लोग फर्स्ट मीटिंग कर रहे हो, अचानक से रोका फिक्स हो जाना, अचानक से शादी मतलब फिक्स हो जाना, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। बहुत कम टाइम फ्रेम में ये मैरिज आपकी होगी, भले ही आप लोगों ने, बिकॉज देखिए डिवाइन आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। आप लोग काफ़ी लंबा वक्त इंतजार कर चुके हो अपनी मैरिज के लिए, अभी भी स्टिल यू आर डूइंग दैट, ठीक है। तो यूनिवर्स अपने जादू की छड़ी कभी भी घुमा सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स कभी भी उसमें रंग भर सकते हैं, यूनिवर्स कभी भी आपके जीवन को पेंट कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिए। मुझे वही वाइब्स आ रही है, बिकॉज जो भी ये प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स सब आपने हील कर लिया, यानी इफ़ यू आर ए हीलर तो ऑलरेडी आपने हील किया है चीज़ें। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई है जो अभी हील हो रही है, ठीक है। वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही थी। 5 ऑफ सोर्स, यस मैंने कहा है ना, थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह गई है वो भी हील हो रही है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं रो भी रहे कि शादी नहीं हो रही है, चीज़ें नहीं हो रही है, क्या होगा मेरे जीवन में, ये वो। तो आपको इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत भी नहीं है। 9 ऑफ कॉइंस, यस बस अपने अंदर पेशेंस लाइए, बिकॉज आपने जो मेहनत किया है वो फल आपको मिलेगा। आपका जो नेचर है, जो इतना डाउन टू अर्थ आप हो, इतने सहनशीलता से आप अपनी चीज़ें करते हो, आपके अंदर जो ज्ञान है, जो चीज़ें हैं, उसको लेके ही आप बस आगे बढ़ते रहिए, आप चीज़ें करते रहिए। सी 4 ऑफ कॉइंस, आपके सामने चीज़ें रिवील होंगी धीरे धीरे, ठीक है। एंड आने वाला 4 मंथ्स इस वाले ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी मैरिज के लिए अचानक से चीज़ें बन जाए, ठीक है। बिकॉज ये मैंने कहा ना, आपकी मैरिज ही अनएक्सपेक्टेड वे में होने वाली है। तो मैं एग्जैक्ट टाइम फ्रेम अभी कुछ कह नहीं रही हूँ।
तो मैरिड लाइफ आप लोगों की कैसी होने वाली है? ब्लोइंग कैसे ओके, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। सी तो ये जो लव आप लोगों की मैरिज लाइफ होने वाली है, फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ लव होने वाली है, ठीक है। ब्लोइंग किस का ही कार्ड आया, तो अनकंडीशनल लव तो रहेगा दोनों के बीच में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल प्यार करोगे, एंड क्यों ना करो, सी द स्टार की एनर्जी है, तो हो ही आप दोनों एक हायर सोल कनेक्शन में, ठीक है। ये आपके जो पर्सन है, ये आपके काउंटर पार्ट है, जिनके साथ आप आगे की लाइफ जीने वाले हो, ठीक है। पता नहीं कितने जन्मों से आप लोग सेपरेटेड हो, कितने जन्मों के बाद आप लोग मिले हो, यू नेवर नो। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल लव रहेगा, बहुत ज़्यादा एक मतलब हाई एनर्जी रहेगी दोनों के बीच में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करोगे, जो आप चाहते भी हो, बिकॉज ये पर्सन बाहरी दिखने में भले ही जितने स्ट्रिक्ट हो जो भी हो, लेकिन आपके साथ जो एक टाइम है वो काफ़ी रोमांटिक वे में ये पर्सन आपके साथ स्पेंड करने वाले। ओह माय गॉड, क्या कार्ड आया है देखिएगा, इस सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों का कार्ड आया है। तो यस, डेफिनेटली हो सकता है कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम ही हो, तो ऑफ कोर्स चीज़ें बेहतर होंगी। सी सोल कनेक्शन मैंने कहा ही था तब से, पार्टनरशिप है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, लाइफ पार्टनर। तो यस, ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर है। इस तरीके से रोमांटिक वे में आप लोग मैंने बोला है ना, हर जगह सिर्फ मुझे रोमांस ज़्यादा फील हो रही है। तो यस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा समय भी देने वाले हैं। आप दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, वेकेशंस पे जाओगे, घूमने जाओगे। साथ ही साथ सी ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है, इन एंड यंग बैलेंस। तो यस, आप अपने अंदर के इन एंड यंग को बैलेंस करो, ठीक है। यूनियन एंड ड्युअलिटी का कार्ड है, कंप्लीमेंट का कार्ड है, पोलर ऑपोजिट्स। मैंने कहा है ना, आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो सकते हो, ऑपोजिट कास्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों सेम जेंडर भी मुझे फील हो रही है, ठीक है। अभी देखिए, एनर्जीज के ऊपर चीज़ें होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को मतलब ख़राब नहीं कहूँगी, एंड आजकल के सोसाइटी में हर वो चीज़ आप लोग देखते हो, बस लव होना चाहिए, राइट। तो वही चीज़ है। तो आप दोनों के बीच में वो बहुत गहरा है। आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे की तरह लगोगे, एक दूसरे का मिरर आप लोग बनोगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ये पर्सन आपको छोड़ने वाले तो है नहीं, ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। ये हर टाइम मतलब आपके साथ ये टाइम स्पेंड ज़रूर करेंगे, एक्सेप्ट फ्रॉम वर्क, ठीक है। काम में तो ऑफकोर्स सब लोग काम में बिजी रहते हैं, उसके बाद का जो समय होगा ये पर्सन पूरी तरीके से आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में अगर आपके मन में डाउट था, कंप्लेंट्स था, तो डाउट कंप्लेन बिल्कुल भी मत कीजिए। आपका रोमांटिक लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाली है। पैशन, सी बार बार वही सारी चीज़ें, इंसेंट केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट इक्वल होगा। बर्निंग डिज़ायर्स, दोनों के बीच में मतलब एक काफ़ी ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर रहेगी एक दूसरे के लिए, काफ़ी पैशन, काफ़ी रोमांस, काफ़ी मतलब डीप डाउन केमिस्ट्री रहेगी, जो मैं यहाँ पे हर चीज़ें क्लियरली नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन 18+ रीडिंग, राइट। सो यस, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लव रहेगी जो आप लोग समझ पाओगे। सो यस, आपकी मैरिज लाइफ भी ओवरऑल काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाली है, राइट। तो चलिए यहाँ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं, क्या पता क्या मैसेज आए आपके लिए। रोमांस, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी रोमांस का ही कार्ड है, तो देखो सो कितना ज़्यादा प्योर, कितना इंटेंस लव ये होने वाली है आप दोनों के बीच में। नवंबर, ओके, सो दिस ईयर नवंबर कुछ लोगों के लिए माइट बी आपकी मैरिज अचानक से फिक्स हो सकती है, सो थोड़ा ध्यान दीजिए। ओह, एनकरेजमेंट, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एनकरेज करेंगे, मैं कहा भी था ना आपको। पास्ट लाइफ कनेक्शन, सी आई टोल्ड यू, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। ओह, मैं एक कार्ड लेने वाली थी, कितने ज़्यादा कार्ड्स आ गए। चेंज का कार्ड आया है, तो यस, मैंने कहा है अगर कोई रिश्ता आप लोगों का नहीं चेंज हो रहा था, नहीं बदल रहा था, तो क्या पता वो बदल रहे होंगे। फॉरेन, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए फॉरेन से हो, एंड अलग कास्ट कम्युनिटी, तो मैंने बोला ही है। न्यू जॉब हो सकता है, कोई नया जॉब आप ज्वाइन करो तो वहाँ पे आपको ये पर्सन मिल जाए, वो भी हो सकता है, ठीक है। जनवरी, सो नेक्स्ट ईयर जनवरी इंपॉर्टेंट है, या इस साल जनवरी में आप लोग मिले हो। 444 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, एंड यस, आप लोग की लव मैरिज ही होगी। नेक्स्ट वीडियो में लव या अरेंज मैरिज के ऊपर लाने वाले हो, ठीक है। तो ये देख के मुझे याद आ गया, बिकॉज आज मैंने बस वही टॉपिक्स, वही पॉइंट्स देखे हैं जो आज चैनल हुए थे, ठीक है। हस्बैंड, तो यस, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये आपके हस्बैंड होने वाले हैं अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो, राइट।
तो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये चैनल ज़्यादातर मैरिज को ही प्रेफर करता है। मैं ज़्यादातर मैरिज रीडिंग्स ही करती हूँ। अलग रीडिंग्स भी आप ले सकते हो, लेकिन वो आपको पर्सनल रीडिंग में ही लेनी होगी, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। पाइल नंबर 2, आई होप आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, द गार्डनर कार्ड को। एंड अगर आप लोग के डीओ भी 16 से 31 के बीच में आता है, चलिए देखते हैं कि आपके मैरिज के लिए क्या प्रेडिक्शन आते हैं। ओके तो आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। ये पर्सन, देखिए, एक्सपीरियंसेस तो हर किसी के होते हैं जीवन में। कोई भी ऐसे व्यक्ति, हम यहाँ पे खाली बैठने के लिए तो नहीं आए हैं। डिवाइन यहाँ पे हमें एक्सपीरियंसेस देने के लिए, हमें हमारा कर्मों का फल देने के लिए ही यहाँ पे लाए हैं। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो वो हम अच्छे कर्म के अभी फल भोग रहे हैं। अगर हम लोगों का कुछ ऐसा कर्म रहा है जो हमें क्लियर करना है इस लाइफ टाइम में, तो हो सकता है थोड़ा आपको भी स्ट्रगल मिले अपने जीवन में। तो ये वो व्यक्ति होंगे जो अपनी सारी चीज़ों को हील कर चुके होंगे, ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने रास्ते को ये खुद क्लियर करेंगे, अपने ब्लॉकेजेस को ये खुद क्लियर करेंगे। ये ऐसे व्यक्ति होने वाले हैं। एंड ये वो पर्सन है जिन्होंने काफ़ी अच्छे से कार्य किया है अपने ऊपर। देखिए, एक गार्डन, ठीक है, कब खूबसूरत लगता है? जब जो गार्डनर रहता है, जो उस गार्डन को अच्छे से सजा के रखते हैं, जो पौधे होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से नर्चर केयर करके रखते हैं। जिस पौधों को धूप में रखना होता है उनको धूप देते हैं, जिनको छाँव में रखना होता है उनको छाँव देते हैं। तो उस तरीके से जब इतना प्यार करके, इतना नर्चर करके वो एक गार्डन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो गार्डन कितना अच्छे से खिलता है, कितने अच्छे अच्छे फूल लगते हैं। टाइम टू टाइम जब उनकी देखभाल होती है तो फ्लावर एकदम खिल जाता है। तो ये व्यक्ति, जब आप इनको देखोगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये पर्सन, हो सकता है इनको सब बैठे बिठाए मिल गए हैं, इनकी तो किस्मत ही अच्छी है जिसके लिए इनके पास सब कुछ होगा। जब आप इनसे मिलोगे इनके पास सब कुछ होगा। भले ही अभी देखिए, सब कुछ का मतलब हम सिर्फ पैसों से ही रेजोनेट करते हैं कि पैसा होना चाहिए, मतलब पैसे से ही हम सारी सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं। दैट्स वेरी ट्रू, ठीक है। आजकल के डेट में पैसा नहीं होगा तो इंसान कुछ पूछेगा भी नहीं आपको, वो चीज़ सच है। तो वही चीज़ हो रही है। ये पर्सन आपको जो दिखेंगे कि इनके पास पैसे वगैरह सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी आपको ये इनमें दिखेगी ही नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ फील होगी कि वो चीज़ हासिल करने के लिए इस पर्सन ने कितना मेहनत किया है, वो मेहनत उनकी रंग लाई है, ठीक है। तो वही चीज़ होगी। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगी, उनके नेचर, उनके बारे में, फिर आप कब तक उनसे मिलोगे। द मैजिशियन, सी, मैंने कहा है ना, ये पर्सन एकदम मैजिशियन की तरह होंगे। मैजिक, आपको लगेगा इनको देखने से, अरे भाई ये पर्सन तो कुछ अलग ही है, ये पर्सन तो इतने काबिल है, इस पर्सन के पास तो सब कुछ है, पैसा, रुपया, घर, किसी चीज़ की कमी इनके पास है ही नहीं। इनको तो, इनकी लाइफ तो कितनी मज़े से कट रही होगी, आपको देखने से वही लगेगा। लेकिन ये पर्सन ने कितना कुछ हील करने के बाद ये पर्सन इस मैजिशियन की ऊर्जा में आए हैं, ये सिर्फ उनको पता है। ये काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होंगे, ठीक है। क्रिएटिव स्किल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको इनके पास मिलेगा, भले ही वो घरेलू नुस्खा क्यों ना हो, भले ही कोई बाहरी ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों ना हो, भले ही कुछ क्यों ना हो, ये पर्सन के पास हर चीज़ का आइडियाज़ इनको होगा। काफ़ी क्लेवर पर्सन भी होंगे, ठीक है, चालाक भी होंगे। ये अपना काम निकालना इनको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, लेकिन वो गलत वे में कभी नहीं है, ये चीज़ जान लीजिएगा। एंड आजकल के डेट में सेल्फिश होना भी पड़ता है, खुद के लिए सेल्फिश होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यस, ये पर्सन वो करेंगे। वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है। ये पर्सन फायर साइन मुझे बहुत एक्टिवेट लग रहे हैं इनके बर्थ चार्ट में कहीं पे, ठीक है। तो सन काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है, या तो मुलक 110 1928 वाले हो सकते हैं ये, ठीक है। तो एंड 1 नंबर का कार्ड भी है यहाँ पे। तो यस, 1111 या 111 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होगा, जो इस लाइफ टाइम में भी आपको याद तो दिलाया जाएगा। अभी किस वे में आपको याद दिलाया जाता है वो तो आपको पता होगा। अगर आप ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आपको हो सकता है अपना पास्ट लाइफ दिखे एंड वहाँ पे आपको इस पर्सन का रोल पता लगे कि ये पर्सन का मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है। या अगर वो नहीं हो रही है तो हो सकता है कुछ ये पर्सन खुद ही हीलर हो, ठीक है, ये खुद ही आपको वो चीज़ बता दे। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए आपको अपना पास्ट लाइफ पता लगने वाली है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, किन लोगों के साथ रेजोनेट होगी। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन होगा, ठीक है। इस पर्सन के अंदर गुस्सा भी होगा, ठीक है, जो कि थोड़ा तेज़ होगा। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब ये नहीं है कि पर्सन बात बात पे आप पे गुस्सा करेंगे, नहीं। मतलब अगर इनके कंफर्ट जोन के अंदर आप घुस के इनको आप परेशान करोगे तो ऑफ कोर्स ये आपको सुना देंगे। तो एक कुछ उनके होंगे टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ख़राब वाइब्स आ नहीं रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा इनका इंटेंस एनर्जी होगी जो ये आपको दिखाएंगे भी। ऐसी बात नहीं कि नहीं दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा गार्डेड भी रहेंगे। मतलब आपको ऐसी चीज़ फील हो सकती है कि कभी तो ये इतना प्यार दिखाते हैं, कभी इतना सीरियस हो जाते हैं, कभी पता भी नहीं लगता है कि ये पर्सन सच में प्यार करते भी है। तो इस तरीके की वाइब्स आपको फील होगी इनसे, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस उनके जोडिएक्स हो सकता है। मैजिशियन है तो ऑलमोस्ट सारे जोडिएक्स आ गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये पर्सन ही आपको सबसे पहले अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन की तरफ से ही लव प्रपोजल्स आपके लिए आ सकता है, लेकिन वही है कि ये पर्सन हो सकता है पहले सिर्फ चिट चैट करने में यकीन रखे या बस नॉर्मली आपके साथ बात कर ली फिर आपसे मूव ऑन हो जाएंगे इजीली, ऐसा इनको लगेगा। बिकॉज ये इतना सीरियसली कहीं पे कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। ये इनके खुद के पर्सनल चीज़ें हो सकती है जिसके लिए ये नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी, सी बॉटम में क्या एनर्जी आई है, सन। मैंने अभी सन की बात करी भी थी ना, आप लोग को बोली भी थी ना कि सन बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं इनके बर्थ चार्ट में कहीं पे भी। तो ये व्यक्ति आपको एक ऐसे समय पे मिल सकते हैं जो कि हो सकता है कि आप बहुत कम एज में हो, उस टाइम आप इनसे मिलो, ठीक है। अर्ली 16-17 एज में भी आप मिल सकते हो, या तो अर्ली 23 एज 22 एज में भी आप मिल सकते हो इनसे, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस से। बिकॉज वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि कुछ लोग बहुत यंग एज में मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। हो सकता है शादी होते होते समय लगे, थोड़ी ना आप अभी 16-17 साल में आप शादी करोगे, जो कि इलीगल भी है। लेकिन मैं वही चीज़ यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये चीज़ मुझे फील हो रही है कि बहुत यंग एज में आप लोग मिलने वाले हो। या तो अगर अभी आप लोग ऐसे पढ़ाई कर रहे हो, इस एज में हो, तो हो सकता है आप लोग मिल चुके होंगे, वो चीज़ मैं बोलो। लेकिन अभी शादी होगी ये मैंने नहीं बोला। तो वही चीज़ है। 9 ऑफ कप्स, यस, ये कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको आप खुद चाहोगे अपने जीवन में। मैंने बोला है ना, गार्डनर की एनर्जी है। आप खुद इस पर्सन की तरफ आकर्षित होने वाले हो। इतने गुड लुकिंग, इतना स्ट्रांग ऑरा इनका होने वाला है, ठीक है, या होने वाली है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी सी वाइट कलर इतना ज़्यादा आज प्रोमिनेंट है, वाइट, लाइट ब्लू, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन होंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग रखेंगे अपने साथ। मतलब इनको देखने से ही आपको हीलिंग की वाइब्स आएगी, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा दैट दिस इज़ माई सुकून, ये मेरी सुकून की प्लेस है। तो इस तरीके की वाइब्स आपको आएगी। बिकॉज ये पर्सन हो सकता है बहुत शांत आपको लगे भी, थोड़ा कम बात करने वाले व्यक्ति, या थोड़ा मतलब ये शांत रहने वाले, चुप चुप रहने वाले पर्सन हो सकते हैं जो और ज़्यादा आपको आकर्षित करेंगे ना। आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो या बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हो आप लोग, जिसके लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको संभाल पाए। एंड इनसे मिलने के बाद आप कंप्लीटली मेस्मराइज्ड होने वाले हो। अरे भाई, ये पर्सन, ही और शी इज़ द वन, मुझे तो यही चाहिए था, बिल्कुल यही, कोई और नहीं। तो इस तरीके की वाइब्स आपके अंदर से आने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कब तक आप मिलोगे इतने स्पेशल पर्सन से। द टावर, टावर का कार्ड आया है, देखो यहाँ पे भी 16 नंबर, यहाँ पे भी 16 नंबर। तो हो सकता है 1616 आपको दिखे या 77777 आपको दिख सकते हैं जब भी आप इनसे मिलोगे। एंड टावर की एनर्जी आई है, साथ में क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने।
तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है बहुत लोगों के लिए कि आप कहीं ना कहीं इनसे मिल चुके हो एंड सेपरेशन में भी आ चुके हो, वो भी चीज़ हो सकती है। या तो अगर सेपरेशन नहीं भी है तो हो सकता है ऐसे कोई व्यक्ति से आप अपने वर्क फील्ड में मिले हो या कहीं पे तो आप मिले हो जहाँ पे इस पर्सन ने आपकी मदद की है। अभी ये आपके मेंटर हो के मदद कर सकती है, अगर फीमेल है तो भी ये आपसे बड़ी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लाइक पोजीशन, तो वो हो सकते हैं जस्टिस, यस, लॉ फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, इनके प्रोफेशन में बता रहे हो, लॉ फील्ड से हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल सी, इनका जो क्राउन चक्र है वहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट है आप देखो। तो यस, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, डिवाइन मतलब कोई चैनलिंग मिलना या एक हायर सोल है ये, ठीक है। आप तो आप कोई हायर सोल को डेट करने वाले हो, एंड अगर आप डेट करते हो शादी से पहले, वो तो अभी यहाँ पे नज़ारे देख के तो समझ में आ ही रहा है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस, थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे तीसरे व्यक्ति ज़रूर जुड़ेंगे जो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ सकते हैं, या तो हो सकता है आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिसके थ्रू आप इनसे मिलो। ये दो सिचुएशनशिप हो सकते हैं, बिकॉज जनरल रीडिंग है। मैं पर्सनल होती तो मैं बता देती कि डायरेक्टली नहीं यही है सिचुएशनशिप, लेकिन अभी जनरल रीडिंग में तो नहीं बता सकती हूँ, राइट। तो आप देखिए अपने हिसाब से जैसे रेजोनेट होती है। ये पर्सन थोड़े ढीठ भी होंगे ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको कभी कभी ये पर्सन बहुत ढीठ लगेंगे, आपको लगेगा अरे ये पर्सन तो तस से मस नहीं होते, इनको कुछ भी बोल दो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। या तो आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, आप दोनों में से किसी की एनर्जी तो ऐसी हो सकती है जो ऑफकोर्स अंदर ही अंदर फील बहुत कुछ करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ही एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए मेरे व्यूअर्स की भी ये एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे अगर सामने से कोई आपको ऑफर भी कर रहा है तो आप उनको ठुकरा रहे हो, वो चीज़ हो सकती है। वर्क फील्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए वर्क फील्ड मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। कोई फैमिली बिजनेस ये रन करते होंगे या कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं ये आपके। वेल सेटल्ड ये पर्सन होने वाला है, बहुत ज़्यादा खानदानी लोग की जो वाइब्स होती है बिल्कुल उस तरीके की, बहुत ज़्यादा खानदानी, बहुत ज़्यादा मतलब वो सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो आप हो सकता है कि ऐसे समय पे भी उनसे मिल सकते हो जिस समय पे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंसेस में दिक्कत हो रही होगी या आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो पाओगे, तो उसके चक्कर में हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोग 3 इयर्स वेट भी कर सकते हो फॉर मैरिज। हो सकता है आप, मैं इसलिए इस तरीके से भी आप रेजोनेट कर सकते हो कि आप जैसे कि 3 साल पहले आप किसी से मिले हो एंड अभी 3 साल बाद जाके आपका वो समय आ रहा है कि आप लोग मिलो, वापस से यूनियन में आओ, तो कुछ इस तरीके की वाइब्स आ रही है। तो ये कार्ड क्या है, सेकंड चक्र, आर्क एंजल एरियल, ओके। अटैचमेंट, यस, वही चीज़ मैं बोल रही थी कि आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकते हैं इनके, जहाँ से इनको मूव ऑन करना है। एक तो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन हो सकता है। दूसरा थर्ड पार्टी ये है खुद उनके माइंड के कन्फ्लिक्ट, जिसको सोच सोच के वो और ज़्यादा उस प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे हैं जितनी बड़ी वो प्रॉब्लम है भी नहीं, ठीक है। बिकॉज उनका मुझे सेक्रल चक्रा थोड़ा बहुत इम्बैलेंस दिख रहा है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो स्ट्रांगली ये चीज़ रेजोनेट होगी कि उनका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसी वाइब्स आए कि ये पर्सन सिर्फ मेरे से अट्रैक्टेड ही है, ये पर्सन शायद मुझसे प्यार करते ही नहीं है, तो थोड़ा इस तरीके की एनर्जी आपको दिख सकती है स्टार्टिंग में। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस, मैंने कहा है ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ध्यान साधना मेडिटेशन ये सब करने वाले व्यक्ति भी है। वैसे ही ये गार्डनर नहीं बने हैं, ठीक है, तो इनकी एनर्जी वैसी है कि काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करना। तो हो सकता है ये पर्सन ज़्यादातर साइलेंट को मौन धारण करेंगे, अगर कुछ भी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें होंगी वहाँ पर ये चुप रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते, या तो ये पहले
इस एनर्जी में नहीं थे, अब आ गए हैं इस एनर्जी में, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन है इस एनर्जी में। एंड अगेन 10 नंबर ही बनता है यहाँ पे, अगेन 1 मूलांक ही होता है, तो 1 मूलांक वालों के लिए ज़्यादा हो सकता है आपके पार्टनर के 1 मूलांक हो या आपके हो, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जिसके भी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कब तक आप लोगों की शादी होगी, कब तक मेरे व्यूअर्स की शादी होगी। लिब्रा, एरीज, उनके जोडिएक्स हो सकते हैं। द हर्मिट, यस, जो आपकी शादी है उसमें आई थिंक डिलेज आ रही है, शादी नहीं हो रही है, सी 10 ऑफ कॉइंस, लेकिन आपकी शादी ज़रूर होगी, ठीक है। आपको शादी के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है, बिकॉज इतने सारे बच्चों का इमेज मुझे यहाँ पे दिख रहे हो सके तो आप लोग बच्चों के लिए कुछ कर दो, जैसे कि कुछ मतलब जो भी अनाथालय होता है, ये होता है, आप कुछ ना कुछ आप बच्चों के लिए करो। या तो आप लोग बुक्स दे सकते हो पढ़ने के लिए, या तो आप कोई फूड दे सकते हो उनको खाने के लिए, कुछ ना कुछ आप ऐसा करो। बच्चों से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए अभी, वो हो सकता है आपके लिए रेमेडी हो जो आपको हेल्प करे, आपके ब्लॉकेजेस को हील करने में हेल्प करे, अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रही है शादी के लिए, ठीक है। ये क्यों आया मुझे नहीं पता, वैसे तो हम ऐसे कार्ड्स रीड करते रहते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट आज स्पेसिफिक आया है, तो उसके लिए आप काम करो, बिकॉज आप सही पाथ में हो, लेकिन यही है ना कि थोड़ी चीज़ें ज़्यादा स्लो हो रही है, तो आप लोग कभी कभी बीच बीच में आप लोग पैनिक भी करते हो, ठीक है। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सही पाथ में हो, आप सही इंसान के साथ भी जुड़ रहे हो, लेकिन वही चीज़ हो रही है ना कि क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, तो वो क्लैरिटी मिल पाएगी। कब तक शादी होगी, सी 10 ऑफ कप्स, उसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो उसके बाद आपको 10 ऑफ कप्स दिया जाएगा, विच इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज। तो यस, मैरिज है, कंप्लीशन है, बच्चे हैं, सब कुछ आपके है, जो आपको मिलेगा, जो आपके हक में है, वो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता। सी अगेन टावर आया है, हैंगमैन एंड जजमेंट आया है इस बार, सारे मेजर अरकानास। तो बहुत सारे लोग अभी भी स्टक है, बहुत सारे लोग अभी भी ये टावर मूवमेंट को झेल नहीं पा रहे। कुछ लोग अगर डाइवोर्स के लिए वेट कर रहे हैं, डाइवोर्स नहीं हो पा रही है, तो वो भी चीज़ें आपकी हो जाएगी, बस डू दैट रेमेडी जो मैंने आप लोगों को कहा है। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया ना, ओके। चलिए अभी हम देखते हैं देखिए यहाँ पे सारे मेजर अरकाना है, तो जो टाइम फ्रेम निकल के आ रही है आपकी मैरिज के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ना बहुत ही जल्द आपकी चीज़ें खुलने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों की थोड़े समय लगेगा, जैसे कि 16 महीने के अंदर, 16 मंथ्स, ठीक है, जैसे 1 साल से थोड़ा ज़्यादा आपको लगेगा फॉर योर मैरिज। एंड कुछ लोगों के लिए आफ्टर अक्टूबर आपके योग बनने वाले हैं शादी के, ठीक है। इसके लिए मैं इतना ज़्यादा मतलब समय लेके चीज़ों को थोड़ा फील कर रही थी, जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बिकॉज आज की रीडिंग मैं खुद से नहीं कर रही हूँ, जैसे कि मुझसे करवाया जा रहा है आज। एंड आज मैं जो भी बोल रही हूँ, आप लोग फर्स्ट फाइल भी नोटिस कर पा रहे हो, मैं आज बहुत स्लोली बोल रही हूँ। अलग दिन में मैं जिस तरीके से बोलती हूँ मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ आज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा गाइडेंस भी है जिस तरीके से मैं आज कर रही हूँ, बिकॉज इसी तरीके से मुझे आज करने का गाइडेंस आया है। एंड कहीं ना कहीं जैसे कि आपके लिए चीज़ें बुलवाई जा रही है, जो मुझे पता भी नहीं कि मैं बोल क्यों रही हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे बन रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस का कार्ड है, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पी योर लव एंड लाइफ। यस, आफ्टर मैरिज आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ों को अपने लाइफ में आप सेवन करने वाले। अब ये हेल्दी फूड हो सकता है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, बिकॉज हो सकता है हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आप लोगों को आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको अभी से जाके हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा फोकस करना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है, सेल्फ लव करना है, हार्ट चक्र ओपन रखना है, ठीक है, ग्राउंडेड रखना है, की ऑन ए रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग, ओके। तो हो सकता है कि कभी कभार आप किसी ऐसे इंसान से मिले होंगे, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस की ही एक क्लैरिटी दी जा रही है। तो अगर आप कभी ऐसे पर्सन से मिले होंगे एंड उस टाइम आपने नहीं सोचा था कि वही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, एंड आप जाके कहीं आप वापस से आप उनसे जुड़ने लगे हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि यस, वही पर्सन के साथ आपका एक मतलब ऐसा, इतने ऑप्शंस भले ही आपके जीवन में आ गए, लेकिन आप उसी पर्सन के लिए वेट करते रह गए,
तो यस, वो चीज़ आपको समझनी होगी कि हाँ देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है। सोलमेट का कार्ड है, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, यस। तो आपके ये व्यक्ति आपके सोलमेट होंगे, तो ये हर तरीके से आपको फुलफिल करेंगे, रोमांटिक डेट्स पे ले जाना, आप जो जो चाहोगे वो सब इच्छाओं को पूर्ण करना। तो ये पर्सन हर वो हेल्दी चॉइस को लेंगे जो आप उनको करने के लिए बोलोगे। मुझे एक कार्ड चाहिए था, 3 कार्ड आ गए। चलो, द स्नेक का भी कार्ड है। कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमन लुकिंग ओवर योर सोल्जर, ओके। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपके ऊपर नज़रें भी देने वाले हैं। स्नेक की एनर्जी है, तो कुछ लोगों की थोड़ी गंदी नज़र हो सकती है आप लोगों के ऊपर आफ्टर मैरिज, लेकिन आप लोगों को उन सब लोगों से कॉर्ड्स कट करना है। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग एंड अराइविंग, यस। आपको बस उन लोगों से कॉर्ड्स कट करके कुछ लोगों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। बस अपनी दुनिया बसाइए, आपको किसी और की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ में सब अपना अपना लाइफ जीने के लिए आए हैं, तो सबको अपने अपने लाइफ पे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं कुछ लोग क्यों, खुद का लाइफ तो ख़राब रहता ही है, खुद के लाइफ पे फोकस नहीं होते, लेकिन दूसरों के लाइफ बिगाड़ने पे लगे हुए रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में भी रहेंगे जो आपकी मैरिज लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे, तो उनको नहीं घुसने देना है। ग्राउंडिंग का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस, राइट। तो वही चीज़ हो रही है कि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होगी, तो आफ्टर मैरिज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी ग्राउंडिंग, अपनी चीज़ें, अपने सोल पर्पस का, सी ग्राउंडिंग कैसे रेजोनेट हो रही है, ग्राउंडिंग अर्थ से आपको कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं। एंड गार्डनर का कार्ड है, तो ये व्यक्ति ऑलरेडी अर्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनके हो सकते हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए मतलब इंसान आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी होंगे, ठीक है। अहंकार इस पर्सन में नहीं होगा। ये पर्सन अपनी ग्राउंडिंग, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी मेडिटेशन, अपना योगा, एक्सरसाइज जो भी ये करते हैं उसको बहुत प्रॉपर वे में ये पर्सन फॉलो करने वाला है, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज हो सकता है आपका भी नेचर ऐसा हो जाए कि आप भी इन सब में आ जाओ, नॉट एनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटेज, फियर एंड ईगो, फ्रस्ट्रेशन। तो यस, आफ्टर मैरिज एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि कुछ ईगो या कुछ ऐसे फियर आप दोनों के सामने आ सकते हैं, जो आप दोनों को मतलब थोड़ा सबोटैच कर सकते हैं। मतलब निगेटिविटी तो हर जगह पे होती है गाइज, अभी उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन वही है ना, हम अपने आप को तो प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो आप लोगों को वही काम करना है। अगर अपने को ने वो चीज़ कर ली, तो देखिए अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। अभी मैं ये सब कह रही हूँ, उसके लिए आप लोगों का मन वो हो जाएगा कि अरे ऐसे चीज़ें फेस करनी होगी आफ्टर मैरिज, ये वो तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। अभी कितनों के साथ रेजोनेट होगा वो भी तो बड़ी बात है, राइट। तो यस, आपको बस उतना ही लेना है जितना आपसे रेजोनेट हो रही है, उससे ज़्यादा आपको बाई फोर्स नहीं करना है। चलिए, अभी हम यहाँ से कुछ मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड आया है एनकरेजमेंट, तो यस, ये पर्सन आपको एनकरेज करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। क्राउन चक्रा, ओके, इस पर्सन का क्राउन चक्रा काफ़ी ज़्यादा ओपन होगा। डिवाइन से कनेक्टेड पर्सन होंगे, जो मैं कह भी रही थी आप लोगों को। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, तो यस, ये नेम, फेम, पॉपुलैरिटी होने वाले पर्सन होंगे। एनलाइटनमेंट, ओके, वो चीज़ भी मैंने कही ना कि इस पर्सन की एनलाइटनमेंट हुई है। टैरो, हो सकता है ये पर्सन को टैरो करते हो, टैरो रीडर हो, या आप टैरो से आप कंफर्म करो इनकी चीज़ें कि यही वो व्यक्ति है। जून, तो जून मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इस साल का तो चला गया, तो नेक्स्ट जो जून मंथ आएंगे तब तक आई थिंक आपकी मैरिज भी हो जाएगी, एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस को भी बहुत अच्छे से जान लोगे। चेंज का कार्ड आया है, तो यस, चेंज सबके जीवन में ज़रूरी होता है, एंड चेंज जब भी आता है वो एक ऑफकोर्स पेन भी लेके आता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। जब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर होती है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर टुडे, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड फॉर पेड पर्सनल रीडिंग, नंबर आपके सामने है, आपको वहाँ पे हाई मैसेज ड्रॉप करना है।